श्री रामचंद्र जी लाला जी महाराज। समर्पण समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहब को उन्हीं की कृति, उन्हीं के पावन कर कमलों में सविनय सादर समर्पित। दासानुदास यशपाल जाली। सुख किसमें है? हर शख्स को हाथ पकड़ रखा है। हर शख्स को ख्वाह वह कोई हैसियत क्यों न रखता हो, सुख की तलाश है। हर शख्स को ख्वाह वह कोई हैसियत क्यों न रखता हो, सुख की तलाश है। मुमकिन है वह ज़ाहिरा तौर पर अगले अपने दिली महसूसात से नावाकिफ़ हो। मुमकिन है कि उसको असलियत का कुछ पता भी मिल गया हो, लेकिन अगर उन दिलों को खोल कर देखा जाए तो जो ख्याल हरकत बनकर अंदर ही अंदर कुरेद रहा है, वह सिर्फ सुख का ख्याल है। सब सुख के ख्वाहिशमंद हैं। जहाँ तक ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, ख्वाह उसका इजहार वनस्पति संसार की सूरत में हो या पशु संसार में, परिंद में या चरिंद्र में या इंसान में या फरिश्ता में, सब उसी गोरख धंधे की फिक्र में रात दिन गलता व फंसे रहता है। इंद्र देवता ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, फिर तो वर्षा ने दुनिया को भरपूर व सुरा बना दिया। देखो जंगल व बाग वगैरह के दरख्त कैसे हरे भरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको अनजान में जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वह नसीब हो गई। देखो जंगल व बाग वगैरह के दरख्त कैसे हरे भरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको अनजान में जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वह नसीब हो गई। यह सबूत है उनके तमीज़, पहचान और एहसास में किसी कदर काबिलियत मौजूद है। लाजवंती का पौधा इंसान के साये से घबराता है। लाजवंती का पौधा इंसान के साये से घबराता है। उससे क्या साबित हुआ कि उसको कुदरत ने इतनी तमीज़ अता कर रखा है कि इंसान के जिस्म से जो अखरात और असरात खारिज होते रहते हैं, वह ना खुशगवार हैं। लाजवंती का पौधा इंसान के साये से घबराता है। उससे क्या साबित हुआ कि उसको कुदरत ने इतनी तमीज़ अता कर रखा है कि इंसान के जिस्म से जो अखरात और असरात खारिज होते रहते हैं, वह ना खुशगवार है। पशु व परिंद वगैरह सब में अपने अपने कुदरती दर्जा के हजूमी सुख व दुख वगैरह के एहसास की काबिलियत का पता मिलता है। अगर हम गौर के साथ तवज्जो करें तो खलकत के जर्रे जर्रे में यह हालात मौजूद नज़र आवेगी। यह दुनिया का एक तिलस्म भी महज उसी सुख की तलाश में और जस्तजू के उधेड़-बुन वगैरह में है। आदम से जानवे हस्ती तलाशे यार में आए, हवाए गुल में हम इस वादिये पुरखार में आए। शून्य से हम जिंदगी की तरफ ईश्वर की तलाश में आए। फूल की ख्वाहिश इस कांटों भरी वादी में ले आई। फूल की ख्वाहिश इस कांटों भरी वादी में ले आई। सुख ही हमारा महबूब व लक्ष्य है। सुख की हमारी असली गरज और असली तमन्ना है, और हम सबको इस रात दिन उसी की फिक्र है। उसी फिक्र में लगे देखते हैं। सुख किस तरह नसीब हो, पढ़ो लिखो नौकरी करो,
तिजारत करो, शादी ब्याह के ताल्लुकात को बनाओ, रात दिन बैल की तरह मेहनत करते रहो। सुख के वास्ते कमसिन बच्चे को सुख की चाह है। सुख के वास्ते कमसिन बच्चे को सुख की चाह है। नौजवान जो हंसता खेलता हुआ दुनिया के तमाशागाह में अभी दाखिल हुआ है, सुख का सौदाई है। मगर क्या इन सबको सुख हासिल होता है? उसके दो जवाब हैं, हाँ और नहीं। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को दुख व सुख से मिलाकर बनाया है। यहाँ दुख व सुख दोनों जुड़वा बच्चा हैं। यहाँ दुख और सुख दोनों जुड़वा बच्चा हैं। वह हम दोनों हकीकी भाई हैं, जो एकदम के लिए भी कभी अलहिदा नहीं हैं। याद रखें, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी ज़रूर रहता है। याद रखें, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी ज़रूर रहता है। शादी कोई खाली नहीं गम से नज़र आई। शादी कोई खाली नहीं गम से नज़र आई। देखा कि जब खूब हंसे आँख भर आई। देखा कि जब खूब हंसे आँख भर आई। इसी तरह जहाँ दुख है वहाँ उसके पसे पुष्ट सुख भी है। दानिशे हर मिखा अखीर खदा अस्त, मरद अखीर बिन मुबारक बंदा अस्त। हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पिए मिले तो कौन दुहागन हो। इसलिए ज़िंदगी की दौड़ धूप में सुख के चाहने वालों को सुख ज़रूर मिलता है। इससे कौन इनकार कर सकता है। दिन भर शक्तियों को झेलने वाला बाबू अपनी खूबसूरत और फरिश्ता सीरत बीवी की गुलामी, मुस्कुराहट को गलत करने का सामान पाता है। दिन भर शक्तियों को झेलने वाला बाबू अपनी खूबसूरत और फरिश्ता सीरत बीवी की गुलामी, मुस्कुराहट को गलत करने का साधन पाता है। आफत जदह गर्म व सर्द आज मुहद परदेसी जब घर की तरफ वापस आता है, उसके दामन से लिपटने वाले बच्चे अपनी तोतली बातों और भोले भाले इशारों में उसकी मुसीबतों का मुआवजा देने के लिए तैयार रहते हैं। हर मेहनत की मजदूरी दी जाती है। यह नेचर इस कदर दूरदर्शी और तमीज़दार प्रबंधक वगैरह है। क्षण क्षण नामूल व दल और मुआवजे के वसूल को मद्देनज़र रख कर हर शख्स सेवा, खिदमत, उसके हौसला और तमन्ना वगैरह के माफिक इनाम अदा करने के लिए मुस्तैद रहता है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसी ताको देव। हर शख्स को किसी न किसी कदर सुख नसीब है, मगर वह दुख से खाली नहीं है। हर शख्स को किसी न किसी कदर सुख नसीब है, मगर वह दुख से खाली नहीं है। सवाल किया जाएगा कि ऐसा क्यों है? जवाब यह है कि ज़िंदगी के उस तबके में जहाँ अज्ञान और खुद फरामोशी ने पांव फैला रखा है, ऐसा होना ज़रूरी है। जैसी जिसकी हिम्मत वैसी उसकी फिक्र। यह जो कुछ कहा गया है दुनिया के सुखों की निस्बत कहाँ गया है? यह सच है कि दुनिया में राहत और सरूर वगैरह है, वो नसीब ज़रूर होते हैं। यह सच है कि दुनिया में राहत और सरूर वगैरह हैं, जो नसीब ज़रूर होते हैं, मगर वह क्षणभंगुर नापायदार हैं।
क्योंकि दुनिया खुद आरजी व न पायदार है। उनके हासिल करने में दुख है, मगर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनको न मिलने में दुख है। कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि वह दुनिया के सुख को अपनी ख्वाहिश के माफिक भोग सकता है। कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि वह दुनिया के सुख को अपनी ख्वाहिश के माफिक भोग सकता है। दुनिया के सुख के समान दुनिया के सुख के समान की अजीब व गरीब हालत है। उसकी जिस चीज़ को देखो, उनसे विवेकशील इंसान के लिए नए नए सबक हर वक्त मिलते हैं। मसलन एक शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद रुपया कमाना समझ रखा है। रुपया कमाना समझ रखा है। रुपया ही में उसको सुख है और रुपया ही उसकी निगाह में सब कुछ है। वह रुपये के ख्याल से वाणिज्य व्यापार वगैरह करता है। रुपया उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेचर हर शख्स के जज्बात की ताजीम करती है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? क्योंकि वह सब कुछ कोशिश अज्ञान से है, इसलिए जिस तरह उसको रुपया मिलता जाएगा उसी तरह उसमें और हवस बढ़ती जाएगी। फिर वह 99 के फेर में पड़कर जो थोड़ा सा सुख रुपयों के कमाने में मिला था, उसको भी हविस और लालच वगैरह के सिलसिले में खो देगा। रुपया उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेचर हर शख्स के जज्बात की ताजीम करती है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? क्योंकि यह सब कोशिश अज्ञान से है, इसलिए जिस तरह उसको रुपया मिलता जाएगा उसी तरह उसमें और हवस बढ़ती जाएगी और वो 99 के फेर में पड़कर जो थोड़ा सा सुख रुपयों के कमाने में मिला था, उसको भी हविस और लालच वगैरह के सिलसिले में खो देगा। जहाँ लालच और हविस वगैरह रहती है, वहाँ से सुख को मजबूरन खैरवाद रखना पड़ता है। किसी लालची या हविस को सुखी न देखा होगा। तमारा से हरफे वही, हरफे तही आरा नियत मुर्तमा वही। लालच के 3 शब्द हैं और तीनों खाली। इस प्रकार लालची की एक सुई की हालत नहीं होती। जब रुपया आ गया तब उससे वह बराबर नहीं हो सकता। गलती से रुपया के सुख से भी हाथ धो बैठेगा। अब यह फिक्र पैदा हो गई कि कोई शख्स उससे उसकी दौलत छीन न ले। मजबूत मकान बनवाया गया, लोहे का बक्स मोल लिया गया, खजाने की रखवाली के लिए नौकर चाकर रखे गए। हाकिमे वक्त की आबेजा खुशामद करना फर्ज बन गया। अफसोस, दोगुना रंज व अजाब अस्त जाने मजनूरा, बलाए सोहबत लैला ओ फरकते लैला। मजनू की जान को
दो दुख है, लैला का पास होना और लैला का दूर होना। मजनू की जान को दो दुख है, लैला का पास होना और लैला का दूर होना। जहाँ अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वहाँ सुख की गलत समझ हुआ करती है। दुनिया हमेशा तो साथ रहेगी नहीं, फिर क्यों असलियत की तरफ तवज्जो नहीं की जाती। दुनिया हमेशा तो साथ रहेगी नहीं, फिर क्यों असलियत की तरफ तवज्जो नहीं की जाती। जबकि दुनिया के तमाम सुख के सामान खाली हैं, जबकि दुनिया के तमाम सुख के सामान खाली हैं, फिर क्या यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि तुम अपने दिल के पर्दों में घुसकर थोड़ी देर के लिए गौर करो कि असली सुख कहाँ है और फिर किसमें और किस जगह है। असली सुख आप हैं, असली सुख आप हैं। तमाम दुनिया तेरे अक्स से प्रतिबिंबित हो रही है। जो कुछ करिश्मा बाहर नज़र आ रहा है यह सब आत्मा का है। आत्मा ने ही उसको बनवाया है, आत्मा ही ने उसको हस्ती का जामा पहनाया है, मगर तू भूल गया। आत्मा की असलियत का ख्याल जाता रहा और नादानी के जाल में हर तरह से फंसा हुआ जीव गलती से सायों में रोशनी, अंधेरे में आबे हयात, अमृत जल और मौत में ज़िंदगी की तलाश कर रहा है। इस नादानी का भी कहीं ठिकाना है। आत्मा की असलियत का ख्याल जाता रहा और नादानी के जाल में हर तरह से फंसा हुआ जीव गलती के सायों में रोशनी, अंधेरे में अमृत जल और मौत में ज़िंदगी की तलाश कर रहा है। इस नादानी का भी कहीं ठिकाना है। जड़ प्रकृति बेजान है, जड़ प्रकृति बेजान है, जिसमें सुख नाम को भी नहीं। जड़ प्रकृति बेजान है, जिसमें सुख नाम को भी नहीं। इंसान ने अपने आप को उनका मोहताज बना रखा है। हर शख्स इस बात को जानता है कि मादा बेहरकत है, बेजान है, फिर उसमें ज़िंदगी और सुख कहाँ से आया। यह ज़िंदगी और सुख वगैरह हमने आप उसको दे रखा है। तुम शायद कहोगे यह गलत है। अगर हम में सुख होता तो हम दूसरों को क्यों तलाश करते। अज्ञान के वश में आकर आदमी क्या नहीं कर सकता। वह ज़िंदगी और सुख वगैरह हम में आप उसको दे रखा है। तुम शायद कहोगे यह गलत है। अगर हम में सुख होता तो हम दूसरों को क्यों तलाश करते। अज्ञान के वश में आकर आदमी क्या नहीं कर सकता। आदमी दिन के 24 घंटों में 3 हालतों से गुजरता है। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति। जब आंखें खुली होती हैं तो दुनिया का व्यवहार किया जाता है तो उसको जागृत या बेदारी कहते हैं। आंख बंद होने पर जब वह सोता है और तरह तरह के ख्वाब देखता है उसको स्वप्न या नींद कहते हैं। जब गहरी नींद में मस्त हो जाए और ख्वाब न दिखाई दे तो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। जब आँख खुली होती है और दुनिया का व्यवहार किया जाता है तो उसको जागृत या बेदारी कहते हैं। आँख बंद होने पर जब वह सोता है और तरह तरह के ख्वाब देखता है उसको स्वप्न या नींद कहते हैं। जब गहरी नींद में मस्त हो जाए और ख्वाब ना दिखाई दे तो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। इन तीनों हालतों में जो हर शख्स में आम है, ये 3 हालतों में जो हर शख्स में आम है, गौर करने से अच्छी तरह पता लगता है कि सुख किसमें और कहाँ है। हालत जागृत में हम दुनियावी सुख इंद्रियों के जरिए से भोगते हैं। रूह की धार इंद्रियों को गतिशील रखती है और वह उसको औजार बनकर काम करती है। इनकी हैसियत बिल्कुल वैसे है जैसे ठीक कारीगरों के औजारों की होती है। फिर धार कहीं से आकर हमारे रग व रेशों को जिंदा रखती है और इस वजह से हम काम करते हैं। अगर किसी शख्स को एतबार न हो
तो हाथ या अपनी उंगली या उंगली के किसी हिस्से को सूत से बांधकर देख ले। जहाँ धार के आने में रुकावट पैदा हुई, बंधा हुआ हिस्सा सुन्न पड़ गया और ताकत से महरूम हो जाएगा। जब हम कहीं भी बैठ जाते हैं और हमारे हाथ और पैर वगैरह में रूह की ताकत का आना बंद हो जाता है, यह हाल तमाम इंद्रियों का है। अगर इन सब में रूह की धारें खिंच जावें तो सब गैर हिसाब गतिशील बन जावे और उनमें कोई भी काम न हो सके। जबान, कान, नाक, हाथ वगैरह सब इस धार के मोहताज हैं। आदमी जब सो जाता है उसके रूह की धार ऊपर की तरफ खिंच जाती है, फिर उसमें से कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। आदमी जब सो जाता है उसके रूह की धार ऊपर की तरफ खिंच जाती है, फिर उसमें से कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। सोते हुए आदमी के मुंह में मिठाई डाल दो, इसको महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिस धार ने उसको स्वाद लेने की काबिलियत बख्शी थी वह अंदर की तरफ खिंच गई है। इसी तरह जब कभी बीमारी की हालत में यह धार खिंच जाती है तब भी यह नतीजा होता है। इस पर गौर करने से मालूम हुआ कि इस जिस्म में भोगने वाली चीज़ इंद्रियां नहीं हैं। इससे मालूम हुआ कि इस जिस्म में भोगने वाली चीज़ इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि कोई और ताकत है और तुम्हारे और हमारे अंदर है, और वह तुम्हारा अपना आत्मा है। यह असर डालने वाला सबक हमको जागृत में गौर करने से हासिल होता है। हालत ख्वाब पर विचार करने से और भी ज़्यादा हमको असलियत से करीब का मौका हाथ आता है। जब तुम सोने लगते हो, रूह की धार खुद जिस्म के अंदर चली जाती है। जब तुम सोने लगते हो, रूह की धार खुद जिस्म के अंदर चली जाती है। बाहरी हवास बेकार पड़े रहते हैं, ना हाथ पैर वगैरह हिलते हैं, ना आँख कान नाक अपना फर्ज अंजाम देते हैं। तमाम जिस्म निकम्मा और बेकार व नाकारा पड़ा रहता है। मगर जिस्म के अंदर क्या होता है? जो बातें बाहरी दुनिया से होती हैं वही वहाँ भी मौजूद हैं। मगर जिस्म के अंदर क्या होता है? जो बातें बाहरी दुनिया में होती हैं वही वहाँ भी मौजूद हैं। हालात ख्वाब व जागरण के ज़्यादा अद्भुत हैं, इसलिए वहाँ लतीफ़ इंद्रियाँ हैं। दिल को निस्बत ज़्यादा आज़ादी हासिल हो जाती है और उसके महज ख्याल करने से हर किस्म के सुख के समान उसी वक्त मौजूद हो जाते हैं। जहाँ यह फिक्र हुई कि सवारी के वास्ते हाथी आ गए, हाथी हाजिर हो जाता है। ख्वाहिश हुई कि हम दुश्मन से बचाने के लिए ऊपर की तरफ उठने लगे, उसी वक्त हवा की तरफ हम में इस तरह की ताकत परवाज कर जाती है कि जिस तरह मछलियाँ पानी की तहों में अच्छी तरह ऊपर या नीचे तैरती रहती हैं। खाने का ख्याल आया नहीं कि तमाम सामान आप मौजूद हो जाता है। क्या यह गलत है? यह हालत तो हम समझते हैं कि हर शख्स को गुजरती है और मुश्किल से कोई समझदार इंसान मिलेगा जो ख्वाब के मुक्तिनाथ का कायल न होगा। उससे फिर यह नतीजा समझ में आता है कि सुखों की पैदा करने वाली खुद रूह है। सुखों को पैदा करने वाली खुद रूह है। उसमें ताकत है कि ख्वाहिश सुखों को पैदा कर दे। सुखों को पैदा करने वाली खुद रूह है। उसमें ताकत है कि ख्वाहिश सुखों को पैदा कर सके। अब थिएटर का तीसरा पर्दा उठता है। उसका तमाशा देखिए।
तीसरी हालत सुसुप्ति है, जिसको हमने गहरी नींद का खिताब दिया है। जब तुम उस खास हालत में जाते हैं तो इंद्रियों के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ स्थूल हवास रहते हैं और न लतीफ़, सिर्फ आत्मा ही आत्मा रहता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज़ होती तो उसका ज्ञान होता। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है कि जहाँ दो होते हैं वहाँ एक दूसरे की सुनता, एक दूसरे को छूता, एक दूसरे को जानता और एक दूसरे को देखता है। और जहाँ एक ही है वहाँ किस तरह कोई किसी को सुने, वगैरह वगैरह। सुसुप्ति में तुम्हारा अपना ही आत्मा रह जाता है। सुसुप्ति में तुम्हारा अपना ही आत्मा रह जाता है और वह अपने आप सुख महसूस करता है। कौन नादान इंसान है जिसको सुसुप्ति के सुख का इल्म नहीं है। औरत मर्द, लड़के बच्चे, खजाना, महफिल, नाच रंग, खाना पीना वगैरह सब मौजूद है, मगर इंसान कहता है कि भाई जी नहीं लगता। कहो तो जरा नींद लें, यह क्यों? और सुसुप्ति में तुम्हारा अपना ही आत्मा रह जाता है और वह अपने आप सुख महसूस करता है। कौन नादान इंसान है जिसको सुसुप्ति के सुख का इल्म नहीं है। औरत मर्द, लड़के बच्चे, खजाना, महफिल, नाच रंग, खाना पीना वगैरह सब मौजूद है, मगर इंसान कहता है कि भाई जी नहीं लगता। कहो तो ज़रा नींद ले लें, यह क्यों? इसलिए कि निस्बतन उसमें सबसे ज़्यादा सुख है। यह क्यों? इसलिए कि निस्बतन उसमें सबसे ज़्यादा सुख है। अगर ज़्यादा सुख न होगा तो कभी भी सबको छोड़कर ऐसी हालत में जाने की ख्वाहिश न होती। इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहते हो? मगर मुमकिन है लोग कहें कि क्या सोने वाला उस सुख को मुतल्लक खुद गवाही देता है? हम कहते हैं कि हाँ। आदमी जब सोकर उठता है तो कहता है कि आहा कैसी अच्छी नींद आई। यह सबूत है कि उसको खुद नसीब हुआ था। मगर वहाँ क्या चीज़ थी जिसने उसको खुशी नसीब हुई? न दुनिया थी, न दुनिया के साज सामान वगैरह, ऐशो आराम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, मगर सुख हासिल हुआ। इससे यह बात साबित होता है कि जिससे सुख मिला वह कोई चीज़ तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही सुख स्वरूप है और सब कुछ उसी में है। अगर इसके बरखिलाफ समझते हो तो यह बताओ कि फिर तो सुसुप्ति में तुमको सिवाय अपने वजूद के और किसी चीज़ का ज्ञान हुआ? ज्ञान किसका होता? वहाँ तो सिर्फ एक आत्मा ही आत्मा है। यह 3 नतीजे आमद किए गए हैं। पहला, जागृत अवस्था में आत्मा फिर सुख लेने वाला इंद्रियों से जुदा रहने वाला है। दूसरा, स्वप्न अवस्था में आत्मा ही महज अपने ख्याल से सुखों का सामान पैदा करने वाला सब ही से न्यारा है। तीसरी और आखिरी हालत में सुसुप्ति में आत्मा ही सुख स्वरूप है और सुख वगैरह है। सवाल था कि सुख किसमें है? जवाब दिया गया कि सुख खुद तुझमें और तुम्हारी आत्मा में है और तुम खुद सुख स्वरूप हो।